हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम फ्लेक्सिबल पेमेंट के ऊपर बात करने वाले हैं। फ्लेक्सिबल पेमेंट होता क्या है? बेसिकली टू टाइप्स के हाईवे होते हैं, एक फ्लेक्सिबल पेमेंट और एक रिजिड पेमेंट। और इसको अगर आप नॉर्मल लैंग्वेज में बोलेंगे तो एक डामर का रोड और एक सीसी रोड या सीमेंट रोड या कंक्रीट रोड भी बोल सकते हैं, जिसको कि रिजिड पेमेंट बोलते हैं। तो आज फ्लेक्सिबल पेमेंट को देखते हैं। और जैसे कि फ्लेक्सिबल पेमेंट के वाले जो उसके रिस्पेक्ट में जो ऐसे नॉर्मल जो स्टूडेंट होते हैं या कोई भी जो जानते हैं, और जो साइट पे उसके बारे में जो चीज़ होता है वो दोनों ही हम बताने वाले हैं। दोनों को कंपेयर करके बताएंगे कि किसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। फ्लेक्सिबल पेमेंट आर नेम्ड फ्लेक्सिबल बिकॉज दे ट्रांसफर द लोड अप्लाइड on it through particles contact by distribution it through its layer। ये बोल रहा है कि एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल्स तक लोड को ट्रांसफ़र करने के कारण से इसका नाम फ्लेक्सिबल पेमेंट रखा गया है। ये क्या करता है, ऊपर में अगर लोड जो इसका टॉप सरफेस जो रहता है वहाँ पे अगर लोड आ रहा है तो वो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल को ट्रांसफ़र करते करते जो है सबग्रेड तक, जो नीचे का लेयर है वहाँ तक लोड का जो इफ़ेक्ट होता है उसको वहाँ तक पहुँचाता है, लोड को वहाँ तक ट्रांसफ़र करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इसके कारण से इसका नाम फ्लेक्सिबल पेमेंट बोला जाता है। और द लोड इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम अप टू सबग्रेड। और इसमें जो लोड रहता है वो टॉप टू बॉटम तक डिस्ट्रीब्यूट होता है सबग्रेड तक, जो कि फ्लेक्सिबल पेमेंट या रिजिड पेमेंट, वो दोनों का ही जो लोअर या बॉटम लेयर जो होता है वो सबग्रेड होता है। तो जैसे कि एक थ्योरेटिकली और एक प्रैक्टिकली हम बताने वाले हैं। थ्योरेटिकली मीन्स एक जो बुक में आप जो देखते होंगे, जो पढ़ते होंगे, उसको क्या बोला जाता है, उसमें आप इसका जो लेयर्स के टाइप होते हैं वो क्या जानते हैं। अगर नीचे से बात करेंगे वैसे नीचे से बात करना रहता है, ऊपर से कभी नहीं। पहले आप सरफेस कोर्स कभी नहीं बनाएंगे। हाईवे कंस्ट्रक्शन के लिए पहले आपको सबग्रेड ही बनाना पड़ेगा, तो इसको नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ना ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबग्रेड होता है, फिर उसके बाद सब बेस कोर्स होता है, बेस कोर्स होता है और सरफेस कोर्स होता है। ये बेसिकली क्या है, जब पढ़ते हैं तब ये जानते हैं, लेकिन जब आप साइट पे जाएंगे तो ऐसा नहीं रहता है। सबग्रेड बस एक आप सुनेंगे कि सबग्रेड के जगह पे है, और इसके बाद जो भी इसका जो भी नाम है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। और यहाँ जो आपको एक फिगर दिख रहा है, ये जो इसका एक क्रॉस सेक्शन का फिगर जैसा दिख रहा है, तो ये जो स्लोप रहता है, तो ये फ्लेक्सिबल पेमेंट में ऐसे ही सेम स्लोप बनता है। ठीक है, ये स्लोप रहता ही है। तो अब दूसरा देखते हैं आगे, टाइप्स ऑफ लेयर देखते हैं। प्रैक्टिकली अगर प्रैक्टिकली बात करेंगे तो टाइप्स ऑफ लेयर क्या क्या होता है, मतलब जब आप काम करवाते हैं तो वहाँ पे लेयर सब जो डालते हैं उन सब का नाम क्या बोला जाता है। तो सबग्रेड तो कॉमन है, ये अर्थ मीन्स सॉइल के हेल्प से बनता है सबग्रेड, है ना। उसके बाद इस ग्रैनुलर सब बेस, तो वहाँ पे आप थ्योरेटिकली क्या देखे हैं, सब बेस कोर्स। तो यहाँ पे ग्रैनुलर सब बेस कोर्स उसको बोला जाता है, और शॉर्ट फॉर्म में जीएस भी बोला जाता है। उसके बाद जो है बेस कोर्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे वेट मिक्स मैकाडम डलता है, कहीं पे WBM डलता है। तो ये WMM या WBM डलता है कहीं पे, तो ये वेट मिक्स मैकाडम होता है। सब GSB के बाद जो लेयर डालेंगे उसका नाम रहता है वेट मिक्स मैकाडम। उसके बाद जो हमारा क्या है, सरफेस कोर्स है। तो सरफेस कोर्स में जो ये ब्यूटिमिनियस कोर्स होता है, और इसमें दो टाइप्स के रहते हैं, एक डेंस ब्यूटिमिनियस मैकाडम और एक ब्यूटिमिनियस कंक्रीट, जिसको BC बोलते हैं, DBM और BC बोलते हैं। ये दो लेयर एक ही लेयर, ये दो जो है लेयर, इसको आप बेस कोर्स में इसको कंसीडर किया जाता है, क्योंकि दोनों बेस प्रोवाइड करता है जहाँ पे अपना जो ट्रैफिक है यहाँ पे रन करता है ट्रैफिक। तो ये हो गया अपना प्रैक्टिकली। तो ये बहुत सारे लोग, जैसे कि अगर आप पढ़ के आए हैं तो आपको हाईवे का जो लेयर पता है, लेकिन एक्चुअल में जब साइट पे जाएंगे तो ये लेयर का नाम नहीं चलता है, दूसरा चलता है, तो आपको समझने में दिक्कत होगा। तो ये फ़र्क रहता है कि प्रैक्टिकली और थ्योरी अगर बात किया जाए, जो पढ़ने वाले और जो काम करने वाले में यही फ़र्क रहता है। अब यहाँ पे जैसे कि थिकनेस का बात करते हैं, तो ये थिकनेस जो एक्चुअली हम ये किसके रिस्पेक्ट में लिए हैं, ये वेरी भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि ये फिक्स है, ऐसा कुछ नहीं रहता है। वो जो है ना, ट्रैफिक कितना उस पर फ़्लो होने वाला है उसको कंसिडर किया जाता है, और ये डिज़ाइन होता है कि उसमें जितना
ट्रैफिक है उस हिसाब से इसका जो लेयर्स सबके थिकनेस होते हैं वो लेयर्स के थिकनेस डिसाइड होता है। तो ये अपना यहाँ पे जैसे कि एक जो है पहला कॉलम जो है ये आपको बता रहा है वही जो अपना थ्योरेटिकल जो लेयर सबके नाम, और जो बीच वाला जो मिडिल वाला है ये आपको बता रहे हैं प्रैक्टिकल नेम सब लेयर सबका, और यहाँ पे थिकनेस दिया गया है। तो ये जो है मैं हमारा TCS जो है यहाँ का भी, TCS मतलब टिपिकल क्रॉस सेक्शन होता है, जो आप बोल सकते हैं कि हाईवे का ड्राइंग। तो यहाँ पे जो भी है थिकनेस, ये सभी थिकनेस ये मेरे ही प्रोजेक्ट का एक TCS है, उसी से हम यहाँ पे डाले हैं। और ये वेरी कर सकता है कि ये जो है ना ट्रैफिक फ़्लो पे डिपेंड करता है इसका थिकनेस बेसिकली। तो जैसे कि बेस कोर्स जो है, सॉरी ये बेस कोर्स यहाँ पे नहीं है, ये ब्यूटिमिनियस कंक्रीट है, बेस कोर्स नहीं है, ब्यूटिमिनियस कंक्रीट है। तो ये ब्यूटिमिनियस कंक्रीट और डेंस ब्यूटिमिनियस मैकाडैम, ये मिस्टेक हो गया है थोड़ा, इसको आप कंसिडर करो। ये जो है ना ये बेस कोर्स नहीं, ये है ब्यूटिमिनियस मैकाडैम, सॉरी ब्यूटिमिनियस कंक्रीट, ब्यूटिमिनियस कंक्रीट है जैसे यहाँ पे लिखा है ना, ये ब्यूटिमिनियस कंक्रीट है, इसको आप थोड़ा कंसिडर करो। BC का फुल फॉर्म है। तो ये सरफेस कोर्स में आता है, सरफेस कोर्स में DBM भी आता है, डेंस ब्यूटिमिनियस मैकाडैम, बेस कोर्स में वेट मिक्स मैकाडैम, सरफेस कोर्स में ग्रैनुलर सब बेस, सब ग्रेड सेम रहता है नेम। इसका जो थिकनेस है सभी mm में दिया गया है, ये थिकनेस देख सकते हैं। बेस कोर्स 40 mm, DBM 85 mm, WM 250 mm, GSB 200 mm और सब ग्रेड 500 mm। और यहाँ पे एक चीज़ बता दें, जैसे कि कल भी बताए थे हम कि यहाँ पे जो 250 mm है, तो इसको हम WMM फर्स्ट और WMM टॉप हो जाता है, ये 2 लेयर में डलेगा, क्योंकि 200 से ज़्यादा का थिकनेस है। तो आप 150 या फिर उसके बाद 100 का डालिए, या 200 पहले 100 पहले डालिए, बाद में 150 डालिए। तो ये दोनों कोई भी थिकनेस को आप फॉलो कर सकते हैं, पर 2 बार में डालना पड़ेगा, क्योंकि जब वाइब्रेशन करेंगे 250 का, तो 250 का जो लेयर पे अगर वाइब्रेशन करेंगे तो कंपैक्शन बराबर नहीं आएगा, जो उसका डेंसिटी अचीव करना है वो अचीव नहीं हो पाएगा। और ये 500 का है, तो इसमें तो 3 लेयर लग जाता है, 200 और 100 का। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट देखते हैं, जो कि ये TCS है। ठीक है, ये TCS है। यहाँ पे TCS में बस हम आपको क्या दिखा देंगे कि ये जो BC है, ये जो भी जितने भी हम लेयर्स का नाम बताए हैं यहाँ पे सब दिया है, जो अपन प्रैक्टिकली बोलते हैं। देख लीजिए, सब ग्रेड, GSB, WMM, DBM, BC, ये प्रैक्टिकल नेम्स हैं। ठीक है, और ये जो TCS के बारे में हम आपको एक वीडियो का लिंक देंगे, जहाँ पे हम बहुत ही अच्छे से इसको इसका एक एक एलिमेंट जो लिखा है सभी को डिस्कस किए हैं, तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो होप कि आपको फ्लेक्सिबल पेमेंट के बारे में अब जानकारी हो गया होगा, और अब नेक्स्ट आपको हम रिजिड पेमेंट के लिए बताएंगे।